प्रणाम नमस्कार ओम साईराम आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को आशा बाबा को कृपारू आपण माने समस्ते भल एवं सुस्थ थिबे। हाँ आपण माने एही साई दिव्य संदेश टी को बहुत बहुत भल पाइबा देउछंती सेथिपई हृदयरु आपण समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। किंतु ताहास किछि दर्शक कमेंट मध्य करिसंती कि आपण ओडिया रे बाबांकर संदेश देले भल होंता। हाँ आज्ञा व्यस्त हुअंतु नहीं, बहुत शीघ्र आपण संदेश सबुर ओडिया अनुवाद रे पढ़ी परिबे। किंतु आपण मानकु टिके अपेक्षा करिबाकू पड़िबो कारण अपेक्षार फल निश्चित मीठा। हाँ कही रखे जदि प्रथम थर आपण माने एई चैनल माध्यम रे वीडियो टी को देखुचंती तबे दया करी साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को गोटिया लाइक करि दियंतु। फलरे एई भली भल भल शिक्षणीय विषय वस्तुर वीडियो सब देखिबाकू पाउथिबे। हाँ एठी कही रखे बाबांकर एई सब दिव्य संदेश प्रकृत रे बहुत शिक्षणीय। जदि आमे याको निज जीवनचर्या रे व्यवहार करि परिबा तेबे आमे आम जीवन रे बहुत किछि उन्नति करि परिबा। तेणु एई सब संदेश गुडी को पूरा शेष पर्यंत देखंतु एवं चेष्टा करंतु निजर जीवन रे याको उपयोग करिबा पई। देखिबे आपनकर जीवन केते सरल और समस्या मुक्त होई जिवो। जय श्री साई। जेपरि आपण माने जानंती प्रत्येक शनिवार और सोमवार संध्या 7टा समय रे बाबांकर दिव्य संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आजिर बाबांकर एही दिव्य संदेश। हाँ संदेश टी को गोटे लाइक करी अन्य मन को शेयर करने को मध्य अनुरोध। फल बाबांकर संदेश प्रचार प्रसार करिवारे आपण माने मध्य एक माध्यम होई परिबे। कोन मोर छोटिया अनुरोध टी को रखिबे। ओम साईराम। खुशी हो रही होगी ना तुम्हें अपने भक्त का दिल तोड़कर। क्या मिलता है तुम्हें अपने भक्त की इस तरह से परीक्षा लेकर? क्या अपने भक्त के आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या उसे मजबूर देखकर तुम मजबूर नहीं होते? तुम तो भक्त की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो। वो मुस्कुराता है तो तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब उसे दर्द होता है, वेदना होती है, तब क्या तुम्हें उसका अनुभव होता है? मालिक एक बात मत भूलो मालिक, जब तुम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो तब तुम्हारी भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में एक भक्त को ही नहीं तुम्हें भी खरा उतरना होता है। अपना कार्य करवाने के लिए मालिक अपने दूतों के रूप में संतों को, महंतों को, साधुओं को, योगियों को भेजता है, जो कभी किसी भी बात पर किसी से भी नाराज नहीं होते। वो तो हर किसी का उद्धार करने के लिए दुनिया में भेजे जाते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक हेतु होता है, और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब करते हैं। और उनका उद्देश्य होता है भक्ति मार्ग का प्रसार करना, समाज को धैर्य देना, मालिक को चुनौती देने वालों से समाज को सावधान करना, सत्य की शिक्षा देना और दीक्षा देना। किसी भी हालत और हालात में ऐसे संत महंत कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि संयम उनका चरित्र है। सुख दुख उनके सामने है, खुशी और नाराजगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। खुश मत हो खुश, और ना ही से अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा, और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा, और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर
जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। मालिक तुम्हारा ये इंसान अपने साथी के मन की आवाज कब सुनेगा, कब जानेगा कि कुछ बातें कही नहीं जाती, बिना सुने समझी जाती हैं। कभी कभी आंखें भी बोलती हैं और आंखों से बहने वाले आंसू भी बोलते हैं मालिक। कब जानेगा इंसान मन की भाषा? कब? जब इंसान मन की भाषा समझ जाएगा, उस समय इंसान ना तो कभी दुखी होगा और ना कभी परेशान। मालिक, उलझने जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए। लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए पराए हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता। फिर उसका रिश्ता बनता है आंसुओं से, उसका रिश्ता बनता है दुख, दर्द, वेदना से, और फिर पुरानी यादें दुखदाई हो जाती हैं।
शत्रु बन जाती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इंसान को मालिक से रिश्ता बनाना चाहिए। आंसुओं से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो, आस्था रखो, सब्र करो, कल्याण होगा। सबका मालिक एक।